रिवीजन, नाइन्थ क्लास की रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते थे। यस, द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट स्टार्ट। यस सर, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। फिर हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में एक टर्म की थी जिसका नाम था रेस्ट, एक टर्म की थी जिसका नाम था मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, दैट इज रेफर्ड एज रेस्ट। मोशन क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मोशन। मोशन कितने टाइप के पढ़े हमने? कौन कौन से? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। बेटा मोशन भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 9 AM पे बॉडी 2 मीटर के डिस्टेंस पे थी, 10 AM पे बॉडी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, 11 AM पे बॉडी 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, 12 नून पे बॉडी 11 मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 PM पे बॉडी 14 मीटर के डिस्टेंस पे। तो बेटा देख, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है। हर बार देख सेंटीमीटर का गैप हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इक्वल पोजीशन चेंज अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे 9 AM पे मान लो 2 मीटर है, 10 AM पे मान लो 5 मीटर है, 11 AM पे मान लो 15 मीटर है, 12 नून पे मान लो 38 मीटर है, 1 PM पे मान लो 70 मीटर है। फिर यहाँ पे देखो गैप कितने मीटर का हुआ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है? जब इक्वल पोजीशन चेंज नहीं होती है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। या फिर एक और, मान लो 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 11 मीटर, 14 मीटर, 9 AM, 10 AM, 1 PM, 7 PM, 12 मिडनाइट। यहाँ पे कितने आवर का गैप है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट है? अच्छा, ये हमने बात की थी। फिर हमने इसके ऊपर और बेसिक्स में भी बात करनी शुरू की थी। रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। व्हाट डज इट मीन? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव, 9th क्लास में आपका एक क्वेश्चन आता था, रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? मान लो एक कार है, इस कार में यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? लेट अस से 1 मीटर का, और ये कार चल रही है। हाँ स्टूडेंट, मान लो ये कार ऐसे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, मान लो ये गेट है रेफरेंस पॉइंट, तो कार आगे चल रही है। यस सर, कार आगे चल रही है, कार आगे चल रही है। तो स्टूडेंट जब कार आगे चल रही है तो धीरे धीरे ये वाला गैप बढ़ता जा रहा है, तो ऑल द पैसेंजर्स आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल।
लेकिन ये दोनों पैसेंजर्स के बीच में गैप कभी चेंज हो रहा है? नहीं सर, हमेशा 1 मीटर का है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मोशन में है? नहीं, दे आर इन रेस्ट। तो रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म। मींस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट किसे माना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ओके, जल्दी से लिखो फटाफट से, जो लिखना है जल्दी लिखो, क्विक लिखो। बेटा अगर ये नहीं लिख पाओ तो मुझे बताना, मैं लिखवा दूंगा। रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म। ओके, आगे बढ़े, जल्दी लिखो। ओके, नाउ हम लोगों ने ना इसके ऊपर 9th क्लास में कुछ ग्राफ भी देखे थे और उसको अभी फिर से भी देखेंगे। लिख लिया क्या आप लोगों ने से? हमने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस भी देखा था क्या? लिखा था हमने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस? देखो कॉपी में बेटा, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस देखो, क्या हमने कॉपी में लिखा था? देखो, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी क्या? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। क्या 3 चीजें बताई थी? देखो कॉपी में लिखा है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखा है? हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखा था। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी में? ठीक है, 9th क्लास की ये 3 डिफरेंसेस हमने लिखे थे। चलो, एक बात और, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं, कोई बच्चा लिख रहा है? नहीं। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये आप है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, और आप आगे की तरफ चल रहे हैं। लेट अस से अब आप 6 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। नाउ लेट अस से अब आप 7 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। नाउ लेट से आप 8 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। अच्छा सर, ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या मान लो जब आप 5 मीटर के डिस्टेंस पे थे तो उस समय हो रहे थे 8 ओ क्लॉक। जब 6 मीटर के डिस्टेंस पे थे तो अब हो रहे थे 8 ओ क्लॉक 05 मिनट। और जब 7 मीटर के डिस्टेंस पे थे अब आप हो रहे थे 8 ओ क्लॉक 10 मिनट।
10 सेकेंड। अब हो रहे हैं 8 o'clock। हाँ जी, 8 o'clock 15 सेकेंड। बच्चे क्या आपकी पोजीशन बताई जा रही है और आप उस पोजीशन पे किस समय पे थे, क्या वो भी बताया जा रहा है? अरे सर, क्लॉक मतलब टाइम कंसिडरेशन भी आप बता रहे हो, साथ पोजीशन कहाँ है वो तो बता रहे हो, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ क्या टाइम भी बता रहे हो? सर अगर टाइम नहीं बताता मैं, अगर टाइम नहीं बताता तो सिर्फ पोजीशन की बात करते। इससे मैं कहता कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे है, टाइम नहीं बता रहे ना आप, लेकिन अगर टाइम भी साथ में बताने लग जाओ, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जब आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो बताते ही हो, पोजीशन तो बताते हो, लेकिन साथ साथ उसके क्लॉक मतलब उसका टाइम भी बताते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, राइट डाउन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is a point of reference, it is a point of reference along with along with along with time consideration also, along with time consideration also। This is called frame of reference। अच्छा बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, देखो क्या से बच्चों, यहां से यहां तक की वेलोसिटी बताओगे आप मुझे कितनी हुई है इसकी वेलोसिटी? बेटा कितनी वेलोसिटी हुई है? 5 मीटर से 6 मीटर हुआ है और 5 सेकंड्स लगे, तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है सर? वेलोसिटी देखो कितनी है सर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यस और नो? सर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1 मीटर, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड, तो आंसर कितना हुआ? 0.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहां से यहां तक की वेलोसिटी बताओ कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर यहां से यहां तक की वेलोसिटी बताओ। राइट सर, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सर, मुझे बताओ यहां से यहां तक की एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन कैसे पता? क्योंकि वेलोसिटी चेंज बाय टाइम। सर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है? सर 0.2 से 0.2 माइनस करो सर, अरे कितनी हुई है? तो एक्सेलरेशन कितनी है? नहीं, एक्सेलरेशन कितनी है? 0, है ना? सर ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे 8 o'clock हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, सर यहाँ पे 6 मीटर के डिस्टेंस पे 8 o'clock 05 सेकेंड हुए हैं, सर यहाँ पे 7 मीटर के डिस्टेंस पे 8 o'clock 07 सेकेंड्स हुए हैं, और सर नेक्स्ट बारी में 8 o'clock 20 सेकेंड्स हुए हैं। हो सकता था ऐसा? हो सकता था ना? सर यहां से यहां तक की वेलोसिटी बताना कितनी हुई? कितनी हुई? 0.2।
0.2, यहां से यहां तक की वेलोसिटी बताना 2/2, नहीं सॉरी 1/2, 1/2 है ना। अच्छा नेक्स्ट की वेलोसिटी बताना 1/13। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? अच्छा तो एक्सेलरेशन जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो, तो सर एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकती थी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं भी हो सकती थी। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसा मोशन जहां पे एक्सेलरेशन जीरो दिखाई दे रही। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अरे पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकती थी ना, यस और नो। तो एक्सेलरेशन जीरो वाला हो तो इनर्शियल है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो तो नॉन इनर्शियल है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो लिख लो ये दोनों बातें, लिख लो इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों बातें लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, फिर भूल ना जाना। जी आगे बढ़े, बेटा आगे बढ़े क्या? अच्छा एक 9th क्लास की एक चीज और रिवाइज करवाते हैं। बेटा एक बात बताओ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? पढ़ा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था? क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया वाला। बताइए, नहीं यार। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। अ बॉडी एट रेस्ट, आगे बोलो, विल रिमेन एट रेस्ट। तुम्हें याद नहीं है, लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे यूज करना है मुझे उस बात का। लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, remain at rest, and a body in motion, body in motion tends to remain in motion, tends to remain in uniform motion लिखता हूँ, tends to remain uniform motion, tends to remain in uniform motion unless some external unbalanced force is applied on it, is applied on it. Next लिखना, in other words, if F net is zero,
एफ नेट मतलब फोर्स नेट इज 0 if force net is 0 the body remains in its original position. The body remains in its original position. बच्चे सोच के बता, अगर फोर्स 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगी? पक्का? क्यों? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर फोर्स 0 है तो m इंटू ए 0 है। 0 मास तो 0 नहीं होता ना, तो क्या 0 है? तो क्या एक्सेलरेशन 0 है? अगर फोर्स 0 है तो क्या 0 है? एक्सेलरेशन 0 है सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन। सर इनमें से जरा बताना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल किसमें एक्सेलरेशन 0 थी? इनर्शियल में। तो कौन न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है और कौन न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है? आंसर अपने आप मिलता है ना। तो लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। और नॉन इनर्शियल में लिखना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन does not hold good. Does not hold good. ठीक, क्या बात क्लियर है? चलो और सुनते हैं कुछ चीजें और थोड़ी चीजें रिवाइज करते हैं बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर ग्राफ ऐसे है तो ग्राफ पे कमेंट करना बॉडी रेस्ट पे है। अच्छा ठीक है, बॉडी हिल गई, ओके। और इस ग्राफ पे कमेंट करना ये भी बॉडी रेस्ट पे है, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? और सेकंड में चेक करें क्या मतलब है। फिर मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये दीवार रेफरेंस पॉइंट है, मैं दीवार पे बिल्कुल ऐसे स्टिक होके खड़ा हूँ। मान लो एक वॉल है जो रेफरेंस पॉइंट है और मैं उस वॉल पे बिल्कुल स्टिक होके खड़ा हूँ, तो वॉल से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ? वॉल से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ? तो 0 पे खड़े हो। और मान लो मैं उस वॉल से ऐसे स्टिक होके खड़ा हूँ, 0 डिस्टेंस है, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आप वहीं खड़े हो सर, आप हिल नहीं रहे, तो रेस्ट पे हो क्या मैं और 0 पोजीशन पे भी खड़े हो। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि आप वॉल से थोड़ा आगे खड़े हो, मान लो 3 मीटर की दूरी पे खड़े हो, मान लो 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो। सर 1 मिनट बीत गया, आप वहीं खड़े हो, 2 मिनट बीत गए, वहीं खड़े हो, 10 मिनट बीत गए, वहीं खड़े हो, सर 20 मिनट बीत गए, आप वहीं खड़े हो। क्या आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे और टाइम स्पेंड होता जा रहा है? तो क्या अभी भी आप रेस्ट पे हो? दोनों में डिफरेंस क्या था? एक में आप ओरिजिन पे खड़े हो और एक में आप ओरिजिन से थोड़ा डिस्प्लेस खड़े हो। इनमें से कौन सा ग्राफ ओरिजिन पे खड़ा है और कौन सा ग्राफ डिस्प्लेस है? हाँ सर बिल्कुल, देखो लेट अस से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और टाइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे आप ओरिजिन पे रेस्ट पे खड़े हो। अच्छा सर,
अगर ये ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, क्यों सर टाइम रुक गया और डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, टाइम स्टेशनरी, तो सर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा अगर मान लो ये होता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब बताओ ये क्या ग्राफ बता रहा है आपको? बोलिए, नॉट पॉसिबल क्यों? टाइम रिवर्स नहीं जा सकता सर, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? जीरो वेलोसिटी, सर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ग्राफ बनाओ सर। सर वेलोसिटी ग्राफ नहीं है सर, वेलोसिटी टाइम कैसा बनेगा सर? यही बनेगा, तो क्या यही बनेगा? हाँ सर ये बॉडी किस पे है? ये बॉडी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? सर वो भी ऐसा ही बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर आपके सामने ऐसा ग्राफ आ जाए ना वेलोसिटी जीरो, इस ग्राफ की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये ग्राफ देख के कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी ओरिजिन पे रेस्ट पे है या कुछ पोजीशन डिस्प्लेस पे रेस्ट पे है। क्या मेरी बात क्लियर है? बॉडी रेस्ट पे है ये बात सही है, लेकिन बॉडी रेस्ट ओरिजिन पे है या कुछ डिस्प्लेस है ये ग्राफ ये नहीं बता पा रहा। अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है सर? जीरो, जीरो में से जीरो गया तो, हाँ सर जीरो में से जीरो गया तो जीरो। सर एक्सेलरेशन भी जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। क्लियर है बात? लिखो, ये सारे ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर इनके बारे में बात करते हैं। लिखो, बेटा फर्स्ट ग्राफ के नीचे लिख लेना, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, body is at rest and displaced from origin, displaced from origin, displaced from origin। हाँ जी सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड ग्राफ, बॉडी इज एट रेस्ट, body is at rest and situated at origin, and situated at origin। फोर्थ ग्राफ, थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ बेटा ये वाला, इसके आगे लिखेंगे नॉट पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल ग्राफ। क्यों? टाइम कैन नॉट बी स्टेशनरी, time cannot be stationary। Okay, next
नॉट पॉसिबल, क्यों? टाइम कैन नॉट रिवर्स, देखो टाइम कैन नॉट रिवर्स। ओके, नेक्स्ट, velocity is zero. Velocity is zero. ये वाला ग्राफ के आगे भी लिखेंगे velocity is zero. स्टूडेंट इनसे ना ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, we cannot definitely predict we cannot definitely predict whether the body is at rest at origin or body is at rest at some displaced value. राइट, चलो इसके नीचे यहां लिख लो एक्सेलरेशन इज जीरो, इसमें भी लिख लो एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा एक और ग्राफ बताओ जरा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसे ये क्या ग्राफ बता रहा है आपको? वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा बनेगा? क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी। एग्जाम्पल कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो u कितना हुआ सर 5 मीटर पर सेकंड, तो a कितना हुआ सर v माइनस u बाई टी, दैट इज 5 माइनस 5 बाई टी, यस और नो? आंसर इज जीरो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसे सर एक्सेलरेशन जीरो। अब सोच, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दे रहा हूं तो आप कैसे बता सकते हो कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, क्योंकि उसका ग्राफ भी यही बन रहा है, या बॉडी रेस्ट पे है, उसका ग्राफ भी ऐसा ही बन रहा है, बता सकते हो? जब रेस्ट पे थी बॉडी तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बन रहा था, और जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो भी उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब जीरो टाइम पे बनता है, टाइम एक्सिस के ऊपर बनता है, तो आप ये ग्राफ देख के बता ही नहीं सकते कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है या बॉडी रेस्ट पे है। बात समझ आई? ये तीनों एक्सेलरेशन के ग्राफ बनाइए और इसके ब्रैकेट में लिखिए। देखो, when acceleration time graph lies on time axis then body is either at rest or with constant velocity.
और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बात क्लियर है? चलो बेटा, क्या मैं बॉडी रेज करते हैं और सुनते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनाया हमने। और नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनाया हमने। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाया हमने। तीनों में क्या डिफरेंस है? ओके, गुड। ये देखिए फ्रेंड, तीनों ग्राफ में डिफरेंस देखो क्या। यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? जीरो टाइम पे जीरो डिस्प्लेसमेंट। फिर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? क्या यूनिफॉर्म है? और ये तो तीनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 1 2 0 सेकंड पे 2 मीटर। इसका क्या मतलब है? जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे नहीं था, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 2 मीटर आगे डिस्प्लेस था, अब क्या हुआ? एक सेकंड बीता और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 3। फिर एक सेकंड बीता और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 4। फिर एक सेकंड बीता, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 5। फिर एक सेकंड बीता, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 6। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ सर, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 3 से 4 चेंज हुई है और 2 से 3 में 4 to 5, 3 to 4 में 5 to 6। तो ये किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म। लेकिन फर्क क्या है सर? सर एक ही फर्क है कि सर ये वाला ग्राफ ओरिजिनली 0 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 0 पोजीशन थी एट 0 टाइम, लेकिन ये ग्राफ ऑलरेडी ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड। क्या मेरी बात क्लियर है? और सुन, थर्ड ग्राफ 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 3 सेकंड पे 1 मीटर, 4 सेकंड पे 2 मीटर, 5 सेकंड पे 3 मीटर, 6 सेकंड पे 4 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? सर पहले 2 सेकंड के क्या था? रेस्ट। पहले 2 सेकंड के लिए रेस्ट, बॉडी चली नहीं थी। बॉडी चलना स्टार्ट कहाँ कब से हुई? 2 सेकंड से। उससे पहले तो बॉडी, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 0 टाइम पे ही बॉडी चलना स्टार्ट हो गई थी और वहां पे कुछ डिलेड टाइम के बाद बॉडी चलना स्टार्ट हुई है। क्या बात सही है? तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्लियर है? लिखो
लिखो। उस ग्राफ के बारे में लिखो। यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, uniform motion graph, that is equal change in position occur in equal time interval स्टूडेंट। वेलोसिटी पे कमेंट करोगे उसकी? वेलोसिटी कैसे है? वेलोसिटी कांस्टेंट है? कितनी है? अच्छा, कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाला। अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाली। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकाली, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 1, और 1 से 2 के बीच टाइम कितनी है? तो क्या 1/1 1 मीटर पर सेकेंड? यस और नो? क्या हर बार वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है? तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लिख लो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, इस ग्राफ पे आ जाओ। मुझे एक चीज बताओगे, इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, वेलोसिटी टाइम 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? सर वेलोसिटी कितनी है इसकी? 1 मीटर पर सेकेंड। 0 से 1 की वेलोसिटी कितनी है? 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। तो सर आपके पास 0 से 1 की वेलोसिटी कितनी है? 1। 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। क्या वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकंड मेंटेन है? यस सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? सर एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पे? कैसे पता? 0? अरे 1 - 1/t इक्वल टू, तो क्या एक्सेलरेशन ऐसे है? अरे आया नहीं आया? बात समझ आई क्या? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 0। चलो ये भी बना लो। हो गया? और चलते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इस पे आ जाओ। इस ग्राफ के बारे में लिखो। बॉडी इज सिचुएटेड at some
position initially, body is situated at some position initially, and after that uniform motion that is velocity is constant. इसका वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? क्या यही बनेगा? अरे देखो 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी कितनी थी? 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी कितनी थी? और 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो क्या यही बनेगा? और 80 का यही बनेगा? आई बात समझ में? इसके लिए भी सेम ग्राफ है। इस पे आओ, ये क्या ग्राफ बता रहा है आपको? थर्ड वाला लिखो, लिखो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, बॉडी इज एट रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, and then it moves with uniform motion. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सर पहले 2 सेकंड के लिए बॉडी रेस्ट पे है और उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है। क्या मेरी बात क्लियर है ना? पहले 2 सेकंड के लिए रेस्ट पे है, फिर चल रही है। और 80 ग्राफ, सर 80 ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। क्लियर? ग्राफ ऐसे